जहां विवेक हो, जहां सम्यक दर्शन हो, जो विवेक और सम्यक दर्शन बता दे वो पीतलेशिया। अब विचार करो, मैं कहाँ हूं? मैं पीत में हूं या कृष्ण में हूं? बस इतना विचार करना पीतलेशिया है कि मैं कहाँ हूं। आचार्य कहते हैं थोड़ा सा विचार कर और ये आत्मा भगवान के चरणों में आकर के कहता है, हे ज्ञान गंगे मां, मैं तेरे चरणों में उपासना करने आया हूं, पूजा भक्ति करने आया हूं, पुजारी बनकर आया हूं। बस इतनी बोधि की प्राप्ति हो जाए। वैसे बुद्धि की प्राप्ति हर जीव में है कि मैं संसार में कैसे आगे बढ़ूं, मगर मैं आपके चरणों में संसार में बढ़ने के लिए नहीं, बोधि प्राप्ति के लिए आया हूं। बोधि प्राप्ति का मतलब है मैं संसार से कैसे मुक्त हो जाऊं। संसार का वैभव पाना दुर्लभ नहीं है, मगर मैं संसार का वैभव पाने के लिए नहीं, मैं उस वैभव के लिए आया हूं जो मिलने के बाद जाए ना। इस बात को जो बता दे वही पीतलेशिया। और पीतलेशिया कोई नई चीज नहीं है, सब जानते हैं और सब मानते भी हैं। आखिर मैं पीत में आ जाऊं, पीत का मतलब विवेक में आ जाऊं। ये लेस्या तो जा, ये लेस्या खुद विकासशीलता लिए है। ये लेस्या विवेकपूर्ण है या जीवन में भेद विज्ञान करने का काम करती है, सत्य और झूठ को अलग अलग कर देती है, या अंधकार और प्रकाश बता देती है। विवेक का मतलब संयम, और संयम का मतलब है कि दीपक जो अंदर और बाहर का रास्ता बता दे। जब विवेक आ जाएगा तो वृक्ष काटने की आवश्यकता नहीं है। जब हमें फल चाहिए तो फल ले लो। अब ना वृक्ष काटो, ना तना काटो, ना टहनी काटो। बस यही तो विवेक बताता है, और यही पीतलेशिया कहता है। पीतलेशिया कहता है क्या खाना, क्या छोड़ना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। ये दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन कर देता है। बस विचार करो, ये सूर्य की भांति है। जब किरण निकलेगी तो प्रकाश होगा, मगर आज तक मैंने अपने अंदर जागृति नहीं लाया, क्योंकि संसार का झंझट बड़ा खतरनाक है और वे विवेक के पास आने नहीं देता। एक बार गुरु नानक ने अपने शिष्यों को बताया
ऐसा युग आएगा सब लुटेरे हो जाएंगे। तो शिष्य कहते हैं जब सब लुटेरे होंगे तो लुटेगा कौन? तो गुरु ने बताया जो अवसर चूक जाएगा वही लुट जाएगा, क्योंकि संसार अंधेर गुप है। यहां पर प्रकाश की जरूरत है। सारे लूटने वाले खड़े हैं, सारे पतन का रास्ता बताएंगे। जो समझ जाएगा वो उत्थान कर जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के स्वप्न में एक सातवां स्वप्न आया था कि बीच में तालाब सूखा। उसका उत्तर भद्रबाहु स्वामी ने बताया था कि मध्य भारत से धर्म समाप्त। वो देखने में भी आता है भारत का मध्य भाग मध्य प्रदेश दिनों दिन जो कि धर्म की चरम सीमा पर था, पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का नाम था धार्मिक दृष्टि से। मगर आज जो पूरा भारत घूमता है उसे मालूम है जिसको मलेच्छ कहते थे वहां थोड़ी तरक्की है। वो जा वास्तव में पानी सूखने लगा। ये नई चीज नहीं, क्योंकि ये स्वप्न में दिखाई दिया था, 7वें नंबर का स्वप्न था। मगर हम चाहें तो इस सूखे में भी गड्ढा खोद के पानी निकाला जा सकता है, क्योंकि अब भी यहां पर साधुओं का आवागमन सबसे ज्यादा है। मगर मैं जब रहना ही सुख में चाहता हूं तो सुख कैसा जाए? जो इस बात को जान जाए वही पीतलेशिया। आचार्य कहते हैं विवेक है क्या? जो बता दे कि नाक कहां साफ करनी है, जो बता दे सोच कहां जाना है, जो बता दे लघु शंका कहां करनी है। मगर जब अभी तक घर का कचरा फेंकना नहीं आता तो क्या जाने क्रिया क्या होती है। देखते हैं कई आदमी नाक साफ करते हैं, दीवार पर रगड़ देते हैं। क्या उन्हें पता नहीं मच्छर आएंगे? क्या पता नहीं बीमारी होगी? कई आदमी नाक करते हैं, कपड़ों को रगड़ लेते हैं। क्या उन्हें पता नहीं ये बीमारी कहां जाएगी? मेरे में आएगी या इनमें आएगी? जानते हैं मगर मानते नहीं। यही विवेक का भाव है। आपने देखा होगा बिल्ली कभी कॉलेज में या स्कूल में नहीं गई, कोई ग्रंथ भी नहीं पढ़े, मगर बिल्ली जब सो जाती है अपने बच्चों को भी मुंह में दबा लेती है। सोच करने पहले जमीन खोदती है और सोच करने बाद वो मिट्टी ऊपर डाल देती है। ये बच्चा देखेगा, आगे वो ही करेगा। इसे कहते हैं विवेक। मगर आप देखो जो जंगल में भी सोच जाते हैं, क्या वो मिट्टी ढकते हैं? क्यों? कारण विवेक नहीं है। यदि मिट्टी ढक देंगे तो मच्छर पैदा नहीं होंगे।
और वो सोच 1 सप्ताह के अंदर मिट्टी बन जाएगा। इसे कहते हैं विवेक। विचार करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, बात पीतलेशिया की है। सरकार ने लोक संख्या के लिए जगह कहाँ बनाई है? बराबर में हलवाई की दुकान, सामने ठेले वाला खड़ा, वो सेव और केला बेच रहा है, और कहीं तो क्या बेच रहे हैं? पोहा बेच रहे हैं, जो खुला रखा है। विचार करो, वे कीटाणु कहाँ के बैठेंगे? और सड़क पे बहन बेटियां भी जा रही हैं। इसे कहते हैं विवेकहीनता। कि मुझे क्या खाना, कहां जाना, कहां बैठना। आचार्य कहते हैं वहां बैठो, जो कोई ना कहे उठो। आचार्य कहते हैं वहां जाओ जहां आत्मा की बात होती हो। संसार की बात, पाप की बात हर जगह होगी। आचार्य कहते हैं ये विवेक और अविवेक कुछ नहीं है, सिक्के के 2 पहलू हैं। वो भी संसार, वो भी संसार, मगर एक ऊपर है, एक नीचे है। दोनों में, संसार में कोई भेद नहीं है। ऊपर स्वार्थ सिद्धि से निगोद तक पूरा संसार है। आपको कहाँ जाना है? बस यही 2 सिक्के, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि विवेक लगाओगे तो ऊपर, और यदि विवेकहीन होंगे तो नीचे। आचार्य कहते हैं पहले बाहर का जागरण करो, बाहर विवेक लगाओ। यदि अभी बाहर का ही जागरण नहीं, अंदर का क्या होगा? अभी तो घर की झाड़ू दी, कचरा सड़क पर फेंक दिया, नाले में फेंक दिया, तो विचार किया नाले में फेंकना कचरा, गंदगी कहाँ आएगी? अभी तक जब कचरा टोकरी में रखना नहीं आता, तो फिर सम्यक दर्शन कहाँ जाएगा? कभी विचार किया? नहीं किया। हम तो सम्यक दृष्टि, क्यों? क्योंकि हमने ग्रंथ पढ़ लिए। कौन सा? समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, सारे पढ़ लिए। हम कौन है? सम्यक दृष्टि। और कचरा कहाँ फेंका? नाक कहाँ साफ करी? आचार्य कहते नहीं हो सकते। तो पीते लेते ये बताता है कि कहाँ क्या करना है, कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है, मेरा क्या है, पराया क्या है। आज तक इस बात को जाना नहीं, अपने को पहचाना नहीं। जो अपने को पहचान ले वो ही सम्यक दृष्टि, जो पर को अपन मान ले वो सम्यक दृष्टि, जो पर को अपना मान ले, बस इतने तो अंतर है। बात कहीं अंतर नहीं है। सब जानते हैं, सब स्वाध्याय भी करते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, और हमारे भैया तो डॉक्टर भी हैं। आप बताओ क्या होगा? आचार्य कहते जब तक विवेक नहीं होगा कुछ नहीं होगा। विवेक होगा तो पीतलिश जाएगी। आचार्य कहते हैं
थोड़ा सा विवेक लगाओ। पहले घर का कचरा टोकरी में इकट्ठा करना शुरू करो और उसे कूड़ेदान में डालो। जब घर का कचरा निकालना जान जाओगे तो मन का कचरा निकालना आ जाएगा। अभी तो कचरे का पता ही नहीं, कचरा क्या है और मिठाई क्या है। आचार्य कहे सूप बन जाओ, सूप बन जाओ। कचरा फेंकता है और सार को रखता है, मगर अब क्या हो, छलनी जो सार डालती है और कूड़ा रखती है। जिस दिन ये भेदभाव हो जाएगा उस दिन पीठ लेस्या हो जाएगी। ये लेस्या कोई कहानी नहीं, हमारे जीवन की कहानी है। चाहे उत्थान कर लो चाहे नीचे डाल दो। एक बार की घटना, एक दिन एक महिला बड़ी घबराई हुई आई, पसीने पसीने, अस्त व्यस्त, आंखों में आंसू, और कहती है गुरुजी आशीर्वाद दे दो, मेरा परिवार ठीक रह जाए। कहा क्या बात हो गई? आज सुबह दूध वाला देर से आया, बच्चे स्कूल जाने को तैयार, पतिदेव ऑफिस जाने को तैयार, सुशीलदेव दुकान जाने को तैयार, दूध वाला है नहीं। पूरा टिफिन तैयार मगर चाय बनी नहीं। पानी उबाल लिया, पत्ती डाल दी। सच्ची घटना है, किताबों की नहीं है। दूध वाला आया, दूध लिया, फटाफट चाय में डाल दिया, और चाय सबको पेश कर दी। सबने चाय पी ली, सब अपने काम चले गए। मैंने दूध छाना, उसे छपकली का बच्चा। अब क्या होगा? मैंने दूध को लिया, लैब में टेस्ट करवा लिया, दूध में जहर नहीं था। थोड़ी शांति पड़ी, सबको टेलीफोन करके पूछी तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है। तो आचार्य कह रहे विवेक से काम करो, पहले छानो फिर प्रयोग करो। यदि छान लेती तो कितना टाइम ज्यादा लगता? टाइम नहीं लगता, मात्र विवेक की कमी है। इसे ही पीत लेस्या कहते हैं। एक बार की घटना, महावीर जी अपना अतिशय क्षेत्र, और महावीर जी में एक महिला रोजाना बंदरों को केले खिलाती थी, और सारे बंदर उस महिला का इंतजार करते थे। और महिला रोजाना क्रम से महीनों से केले खिलाती थी। आज वो महिला एक टोकरा भर के पकौड़े लेकर आई। बंदर आए पकौड़े खाने के लिए, पकौड़ा उठाया, सूंघा, तोड़ा, फेंक दिया। सारे बंदर गायब, एक पकौड़ा नहीं खाया। क्यों? पकौड़े बासी थे। मगर आप होटल में क्या खाते हो? ताजे ताजे। 3 दिन का हलवा
वह गर्म कर दिया, उस पर वरक लगा दिया। इसे कहते हैं विवेक। और यही पीतलेस्या है। जो होटल का खाता है, ठेली पे जीमता है, वहां पीतलेस्या आ नहीं सकती। मैं ग्वालियर की बात नहीं कर रहा भैया, ये तो सब घर में ही खाते हैं। हाँ, हम तो पिछले गांव की बात कर रहे हैं बाबू जी, अभी हम तो तुम्हारे यहाँ रहना हमें। विचार करो, पीतलेस्या में क्या लगा। मगर मैं आना चाहता हूं क्या, आज मानव तनाव में जीता है, जल्दी जल्दी काम पूरे करना चाहता है। क्या जल्दी करने से काम सही होगा? काम तो अपने समय पे ही होगा। इसलिए असर ने कहा, जाप करो, एक नमोकार मंत्र में 3 श्वास लो। उन्होंने टाइम दे दिया, 1 मिनट में कर लो आप। 3 श्वास, एक नमोकार मंत्र। समय करो, कम से कम 2 घड़ी करो। नहीं कहा जल्दी जल्दी की बात। आहार करो, ज्यादा से ज्यादा 3 घड़ी। उनके लिए बीमार हैं, 3 घड़ी, 6 घड़ी। विचार करो, आचार्य ने जो टाइम दिया, इसलिए दिया तुम विवेक से काम करो और हाय तौबा मत करो। यदि आपने अपनी काय कहते हैं मोटरसाइकिल या गाड़ी स्पीड बढ़ा ली और टक्कर लग गई, कितनी जल्दी पहुंचे? और यदि आप 2 मिनट रुक जाते, पूरे रास्ते में 2-4 मिनट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या 2-4 मिनट पहले निकल लेते, तो इसे कहते हैं पीतलेस्या। यदि तुम्हारा कोई इंतजार करे, या तुम किसका इंतजार करो, तुम इंतजार करोगे तो पीतलेस्या, और दूसरा इंतजार करेगा तो कुपोतलेस्या। क्या भेद हो गया? मेरे कारण कोई मेरी इंतजार ना करे, इसे कहते हैं भेद विज्ञान। मगर मैं जानना नहीं चाहता। एक ग्रंथ में कथानक आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई, जो भी था, चलो उसको बा कहते थे, प्रेम से उनकी पत्नी को बा कहते थे। दोनों दक्षिणी अफ्रीका में गए और वहां जाकर के उनकी पत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी बीमार हो गई, बड़ी भयानक बीमार। उनके मित्र एक डॉक्टर थे गांधी जी के, उन्होंने देखा और कहा ऑपरेशन होगा। बा ने कहा ऑपरेशन हो या ना हो, बेहोश तो हो नहीं सकती। क्यों? ये नशा है। यदि कर सको होश में कर लो, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं।
डॉक्टर ने होश में ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सफल हो गया, मगर बा ठीक ना हुई। अन्य साइड इफेक्ट बढ़ते चले गए। डॉक्टरों की टीम बैठी और सलाह दी, भाई दवा खानी पड़ेगी। वो दवा या तो मांस के सूप से या दारू के पानी से। उन्होंने गांधी जी से पूछा। गांधी जी ने कहा, मैं पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, जितनी जीवन है उतना बचेगा, मगर हर जीव स्वतंत्र है, आप बा से बूझ लो। मतलब बीमार से पूछ लो। बा से बूझा कि आपको दवा लेनी है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगी, या तो मांस की सूप से या दारू से, जिससे कहो। बा कहती है मरना तो एक बारी है, ना मांस का सूप लेना ना दारू लेनी। और उसने पूरे जीवन ना मांस लिया और ना दारू ली। इसे कहते हैं विवेक। यही है पीतलेशिया। और आप क्या करते हो? आपको मतलब यहाँ वालों की बात नहीं, वो दूसरी बात है कि ठेले पे क्या फुल किया, जिसमें क्या पड़ा बाबूजी? तेजाब। आप भोजन को खाएंगे जिसमें सारे नशे, सारे बक्स, तो आचार्य कहते हैं तो फिर हम पीतलेशिया में नहीं आ सकते। यदि पीतलेशिया में आना है तो हमें विवेक से काम लेना होगा। बस इतना कहने का अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हम अपने आप को संभालें और पीतलेशिया की तरफ बढ़ें। ये पीतलेशिया शुभलेशिया में आती है और हम शुभ की ओर बढ़ेंगे तो आत्म कल्याण होगा। ओम शांति।